हेलो गाइस, मैं हूँ ऋषभ देव और आप सभी को देहाती स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मृदा प्रदूषण के बारे में जानेंगे कि मृदा प्रदूषण क्या है और मृदा प्रदूषण कैसे होता है। तो चलिए दोस्त, वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो हम लोग का टॉपिक क्या है दोस्तों? मृदा प्रदूषण। क्या है? मृदा प्रदूषण। यही है ना, मृदा प्रदूषण है। एकदम वीडियो क्या करना है, ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है, समझ गए ना? अगर स्किप करते हैं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। देखिए, मृदा का मतलब होता है मिट्टी होता है, इसको हम कह सकते हैं भूमि भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना? मृदा को मिट्टी कहेंगे, भूमि कहेंगे, एक ही नाम है। तो वही हो गया, कंफ्यूजन नहीं होना है कि भूमि प्रदूषण क्या होता है, मृदा प्रदूषण क्या होता है। तो मृदा प्रदूषण और भूमि प्रदूषण क्या होता है, एक ही होता है, समझ गया ना? मृदा प्रदूषण और भूमि प्रदूषण क्या होता है, एक ही होता है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं मृदा प्रदूषण क्या है। तो देखिए, जब प्राकृतिक कारक या मानवीय कारक के द्वारा मृदा की गुणवत्ता में क्या होती है, परिवर्तन होती है, तो उसी परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, मृदा प्रदूषण कहते हैं या भूमि प्रदूषण कहते हैं। पहले गौर से समझिए, हम क्या बोले अभी? प्राकृतिक कारक है। प्राकृतिक कारक बोले, प्राकृतिक कारक, और क्या बोले? एक मानवीय कारक, मानवीय कारक। अब ये प्राकृतिक कारक क्या है और ये मानवीय कारक क्या है? तो सपोज दैट बाय द मान लीजिए क्या होता है कि ज्वालामुखी फटना, ये सभी क्या हो गया, प्राकृतिक कारक हो गया। तो ज्वालामुखी फट रहा है तो क्या हो रहा है कि उससे क्या हो रहा है कि मृदा क्या हो रही है, बर्बाद हो रही है। मृदा क्या हो रही है दोस्तों, बर्बाद हो रही है। प्रकृति का मानवीय कारक हो गया। तो मानवीय कारक यानी बहुत सारे, जैसे बाय द मान लीजिए कूड़ा कचरा इधर उधर फैला देना, तो उससे क्या होता है कि मिट्टी का ह्रास होता है। तो वही हो गया कि प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक के द्वारा, प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक के द्वारा जब मृदा के गुणवत्ता में क्या होती है, परिवर्तन होती है, तो उसी परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, मृदा प्रदूषण कहते हैं या भूमि प्रदूषण कहते हैं। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब चलिए, क्या कारण है कि मृदा प्रदूषित होता है? क्या कारण? कुछ तो होगा ना, कुछ तो जरूर होगा कि तब तो क्या हो रहा है कि मिट्टी प्रदूषित होती जा रही है, मृदा प्रदूषित होती जा रही है। तो देखिए, पहला इसका जो कारण है ना, पहला इसका कारण हम लोग ले लेते हैं। पहला कारण देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहला कारण, औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट ये क्या है? तो देखिए, जितने भी बड़े बड़े कल कारखाने हैं ना, जितने भी क्या है बड़े बड़े कल कारखाने हैं, उसमें से बहुत सारे मलबे निकलते हैं, बहुत सारे अपशिष्ट निकलते हैं। और ये जो अपशिष्ट होता है ना, बहुत ही विषैला होता है। बहुत ही क्या होता है दोस्तों, विषैला होता है। तो इस अपशिष्ट को वहीं कल कारखाने में तो लगा के नहीं रखेंगे, उसके स्पेस में इस अपशिष्ट को कहीं पे तो ले जाना पड़ेगा ना, ले जाना पड़ेगा। तो देखिए, या तो हो सकता है कि इसको नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो नदियां में जब प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है, जल प्रदूषण हो जाता है। और इसको कभी कभी क्या किया जाता है कि भूमि में क्या किया जाता है कि प्रवाहित कर दिया जाता है। भूमि में क्या कर दिया जाता है दोस्तों, प्रवाहित कर देता है, दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि भूमि प्रदूषित हो जाती है। और भूमि का जो भी उपजाऊ क्षमता है ना, वह सभी क्या होती है कि खत्म हो जाती है, जिसके कारण भूमि क्या होती है, बंजर हो जाती है। यही कारण है मृदा प्रदूषित का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा देख लेते हैं, घरेलू घरेलू कूड़ा कचरा। घरेलू कूड़ा कचरा। अब ये घरेलू कूड़ा कचरा से हम क्या, आप क्या समझेंगे? अभी देखिए बता रहे हैं। जैसे बाय द मान लीजिए कि बहुत सारे जब हम अपने घरों में क्या करते हैं, कामकाज करते हैं, तो घर पे बहुत सारे कूड़े कचरे होते हैं ना जी। तो वहीं घर के जितने भी कूड़ा कचरा है ना, उसको क्या करते हैं कि ले जाके कहीं फेंक देते हैं, भूमि में फेंक देते हैं। तो वो क्या होता है कि तितर बितर ऐसी रहता है। और देखिए, जो सड़ने वाला है तो वो तो ठीक है, ह्यूमस बना लिया। और जो नहीं सड़ने वाला, जो नहीं गलने वाला है, तो वो क्या करता है, भूमि को प्रदूषित कर देता है। भूमि में बहुत सारे कीटाणु होते हैं, जो उस कीटाणु को क्या कर देता है, मार देता है। तो क्या होता है, वही भूमि प्रदूषण हो गया। चलिए, भूमि प्रदूषण का ये दूसरा कारण हो गया।
अब तीसरा जो कारण हम लोग देख लेते हैं, तीसरा कारण देख लेते हैं कृषि गतिविधि। कृषि गतिविधि, अब ये कृषि गतिविधि क्या है? तो देखिए कृषि, जब कृषि कार्य करते हैं ना, तब उस समय कृषि कार्य के दौरान हम बहुत सारे रसायनों का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे क्या करते हैं दोस्तों? रसायनों का प्रयोग करते हैं। एक से एक रसायनों का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि भूमि का जो है ना उपजाऊ क्षमता, यानी जो गुणवत्ता है, भूमि की जो गुणवत्ता है वो क्या हो रही है? खत्म होते जा रही है। समझ गया ना? आजकल देखिएगा जब क्या होता है कि हम लोग कृषि कार्य, पहले जब कृषि कार्य होता था तो खेतों में बहुत सारे केंचुआ हुआ करता था। समझ गया ना? लेकिन आज के डेट में अगर देखें तो केंचुआ की मात्रा क्या हो गया? बहुत ही कम हो गया। और वो केंचुआ जो है ना हमारे भूमि के लिए क्या है? बहुत ही मददगार है। केंचुआ को जो है ना किसानों का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जो है ना मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? तरह तरह के रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे मिट्टी में जो भी क्या है महत्वपूर्ण जो जीवाणु है, कीटाणु है, वो सभी क्या हो रहा है? खत्म होते जा रहा है। तो भूमि की भी गुणवत्ता खत्म होते जा रही है। जब गुणवत्ता खत्म हो जाएगी तो भूमि क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। कुछ जो है ना उपजाने लायक नहीं होगी। तो वहीं क्या हुआ? भूमि प्रदूषण हुआ। तो होप गाइस आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा, और ये आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।